नमस्कार, खबर भी असर भी कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और अभी हम यहाँ की समस्याओं को लेकर के आपके समक्ष रूबरू हो रहे हैं। राजधानी रांची का ये अरगोड़ा स्थित इलाका है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि ये जो सड़कें हैं, मानसून आने के बाद, बरसात आने के बाद जब भारी बारिश होती है तो यहाँ काफी जल जमाव हुआ करता है और आसपास की जो दुकानें हैं उसमें पानी भर जाता है। दुकान हो या रेसिडेंशियल एरिया हो, उसमें भी यहाँ पर पानी भर जाता है। यहाँ पर जो खासी परेशानी होती है दुकानदारों को या फिर यहाँ से आने जाने वालों को। हालांकि कहें तो नगर निगम इस पर पहल की है, सड़क को ऊंचा कर दिया गया है, लेकिन सड़कें तो ऊंची हो गई हैं। अब यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, अब उनके दुकान हो, प्रतिष्ठान हो या फिर घर हो, वो ऊंचा करना पड़ेगा। जल जमाव जारी रहेगा। जल जमाव मानसून आने की जो संभावना है उसमें जल जमाव फिर से होगा। तो हमारे साथ यहाँ जितने भी दुकान प्रतिष्ठान के लोग हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएंगे कि जो पानी जल जमाव होता है उससे क्या क्या समस्याएं होती? जल जमाव से होता है ना, मान लीजिए पीछे जो रेंट में लोग रहते हैं या इधर पार्किंग का एरिया है या आने जाने का, अभी तो मान लीजिए सरकार जो रोड अपना उठवा दी है, बाकी पब्लिक का क्या, जो पीछे रह रहे हैं। कल के डेट में होता है इतना कम से कम 6-6.5 फीट पानी वहाँ पे जमता है। ये पीछे गड्ढा है, यहाँ पहले नाला था, वो सब बंद हो चुका है, कुछ पता ही नहीं क्या हुआ नाला का। होता क्या है, पब्लिक को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता है घर को अपना। वो लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए। सरकार कुछ ध्यान दे इस टाइप से ना कि प्रॉपर कुछ हो, नाली बने। अभी जो नाली वहाँ पहले से पुराना बना हुआ था, वहाँ से इधर का पाइप डाला गया है, वो तो पहले से जितना डाउन है वो है। इधर का नाली आप देखेंगे ना, इतना हाइट में है। आप बताइए वो उधर का पानी इधर कभी पास होगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। उस पर फिर सरकार को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल, तो सड़कों को ऊंचा कर दिया गया ताकि जो माननीय हैं, जो आते जाते नेतागण हैं, उनको दिक्कत ना हो, लेकिन जो स्थानीय हैं उनकी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो बरकरार रहेंगी। बरकरार क्या कि उससे भी विकराल रूप में होंगी। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इनका भी दुकान है। जो अभी समस्याओं का जो समाधान किया गया, रोड को ऊंचा कर दिया गया, लेकिन क्या लगता है कि जो आपके यहाँ पर दुकान होंगे, रेसिडेंस होगा, उसमें कितनी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतों को खत्म किया जाएगा या फिर और भी ज्यादा विकराल रूप से समस्याएं आती? समस्या ये है कि पहले तो प्रॉब्लम होती थी कि दुकान में पानी भर जाते थे, और गोडाउन भी है पीछे मेरा, तो गोडाउन में भी पानी भर जाता था। लेकिन अभी ऐसा कर दिया गया कि अभी और ऊंचा कर दिया गया रोड का, लेकिन नाली का सुविधा नहीं किया गया। और रोड का जितना भी पानी है सब दुकान के साइड ही आएगा, इसलिए जितना भी दुकान है ये लाइन में, सारा दुकान में पानी भरेगा ही, क्योंकि यहाँ जम निकासी का कोई व्यवस्था है नहीं। और ऐसा ही चलते आ रहा है, सिर्फ दिखावे किया गया है कि हम बना दिया गए हैं, लेकिन पे ये जमीनी स्तर पर नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क में है कि हम काम किए हैं। क्या कहेंगे नगर निगम को या नगर विकास विभाग को, कुछ आपके तरफ से है? देखिए, एक ऐसा रोड है, ये वीआईपी रोड है। यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक सारे नगर निगम के जितने भी अधिकारी लोग हैं सारे गुजरते हैं, सारे के नज़र में ये चीज़ आती है। लेकिन काम के लिए कोई सोचते नहीं है, सिर्फ राजनीति करते हैं एक दूसरे पे सबको आरोप पे आरोप लगाते हैं, लेकिन किसी को दिखता नहीं कि हमको काम करना है, समस्या को सुलझाना है। और नगर निगम थोड़ा सा यहाँ क्या करती है, पानी जमता है तो 4 मोटर लगा देता है, इस 4 मोटर से पानी सूखता नहीं है। जो यहाँ के आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम होता है, लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, दुकान वालों को भी प्रॉब्लम होता है, और यहाँ रहने वालों को भी प्रॉब्लम होता है। इतना पानी भर जाता है कि घर में भी पानी भर जाता है, जिससे सब लोगों को घर से निकल कर फिर छत पर आना मजबूर हो जाते हैं। उसे समस्याएं हैं, समस्याएं बनी रहेंगी। चूंकि सड़क ऊंचा हुआ है, पानी के निकासी की व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं हुई है, तो जो रहने वाले लोग हैं या दुकान चलाने वाले लोग हैं, समस्या उतनी ही रहेगी। एक और व्यक्ति हैं। भैया, कितना पानी यहाँ पर भर जाता है? क्या लगता है कि अब समस्या खत्म होगा? 4-5 फीट जम जाता है। 4-5 फीट जमता है। हाँ, यहाँ से वहाँ तक एकदम आने जाने में इतना दिक्कत हो जाता है कि पब्लिक को परेशान हो जाता है। फिर जितना ये आसपास हम लोग को दुकान में बैठना अथी हो जाता है, गंदगी पानी सब आता है उधर से। बीमारी वगैरह भी होती है क्या? बीमारी की संभावना बहुत जोर से, एकदम गंदा पानी घुस जाता है। नाली पानी का एकदम जब आया था तो खिड़की पार हो गया था, वो सब रात में सोया था, कितना खाने पीने का भी तकलीफ हो रहा था। अच्छा, फिर से मानसून आने वाला है, फिर से बरसात होगी, फिर से जल जमाव होगा, तब क्या कहेंगे? नगर निगम से कुछ कहेंगे? नगर निगम से तब वही कहना होगा कि बनाइए, इतना दिन से आप कहाँ सोए हुए।
केवल ऊपर ऊपर रोड को केवल ये कर देते हैं और देखते नहीं नाली को कि किधर से पानी जाना है, क्या करना है इसको। ये वीआईपी सड़क है और वीआईपी सड़क में सड़कों को तो चूंकि माननीय जब जाते थे तब भी जल जमाव हुआ करता था, तो वो समस्या का निदान कर दिया गया। अब जब गाड़ियां जाएंगी वीआईपी गाड़ी जब यहाँ से गुजरेंगी तो पानी उन्हें जल जमाव नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास का जो नीचे का इलाका है चूंकि जल की निकासी यहाँ से उसका रास्ता नहीं है, तो पानी की निकासी किस तरह से होगी, ये समस्याएं अभी बनी हुई हैं। यहाँ पर तमाम जो दुकान है, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, सब घरों में पानी घुसता है, सभी दुकानों में पानी घुसता है। या तो इन्हें और ऊंचा करना पड़ेगा, तो कितनी दुकानों को ऊंचा किया जाए, कितने घरों को ऊंचा किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। चूंकि नगर निगम की लापरवाही इसमें स्पष्ट रूप से दिखती है। हम और भी दुकानों से बात करेंगे और जानेंगे। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं वही वीआईपी सड़क के किनारे अड़गोड़ा चौक स्थित जो वीआईपी सड़कें हैं वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ और नागरिक भी हैं, कुछ दुकानदार भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। जल जमाव आपने देखा होगा सर पिछले बार? हाँ, वो देख रहा हूँ। यहाँ पे ये अभी रोड जो बना है, रोड तो काफी अच्छा है। ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है, ये गड्ढा उड्ढा बड़ा है, लेकिन साइड का जैसे आप इधर देख रहे हैं ये सब, या आगे पीछे इधर भी साइड भी देखते हैं, वो जो रोड से पानी निकलता है वो कहाँ जाएगा, उसका दिक्कत होता है। आमने ये जो आमने से सामने अपार्टमेंट है उसके नीचे जमा हो जाता है पानी, या फिर जो भी यहाँ पे गड्ढा वड्ढा है वो सब तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है। लेकिन सड़कें सही हुई हैं सर, सड़कें सही हुई हैं। कई अपार्टमेंट का बेसमेंट जो है वहाँ पर पानी भर जाता है, कई गाड़ियों में पानी घुस जाती है, जो रहने वाले लोग हैं, जितने दुकान है उसमें पानी भर जाता है। इसके लिए लगता है कि कुछ उपाय हो पाया? जल निकासी का एक समाधान होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन अच्छे से होना चाहिए। हाँ। ये नाली वगैरह का थोड़ा सा जो ये जैसे क्या किया है, हाँ। इसको थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए। ये अभी हो नहीं रहा और मुझे लग नहीं रहा है कि ये 1-2 महीने में हो पाएगा। और ये जुलाई से अपना ये मानसून स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट द थिंग विल अगेन बी बिकम वर्स्ट। सो इसको सही से इसको अगर जिस तरीके से रोड अच्छा हुआ है उस तरीके से नाली भी बनना चाहिए, और ये सब भी सीमेंटेड हो, पर्टिकुलर एक रो में हो, उसका जो फ्लो होना चाहिए ये पाइपिंग का, तब ये कुछ अच्छा होगा। वरना ये लास्ट ईयर की तरह हर साल की तरह ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल। तो जब तक नगर निगम पहल नहीं करेगी, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, इन्होंने बताया भी कि किस तरह से इसका जो समस्या का निदान है वो हो सकता है। तो इन्होंने बताया। अब जो है हमारे साथ दुकानदार हैं, ये जल जमाव होता था लेकिन इस बार सड़कें ऊंची हो गई हैं, क्या लगता है समस्या का समाधान हुआ क्या? नहीं हुआ। पानी का जमीन पूरा यहाँ रुक जाता है, तालाब जैसा बन जाता है। अच्छा, बरसात फिर से आने वाला है, फिर से क्या स्थितियाँ होंगी? पहले से तो अच्छा है, लेकिन नहीं निकलने का कोई जगह नहीं दिख रहा। तो पानी तो फिर जाएगा कहाँ? तो तू बताएगा कोई, तो नगर निगम ही बताएगा ना पानी कहाँ जाएगा। हाँ। अच्छा, ये जो आसपास में दुकानदार हैं उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? पानी हो जाता है, कोई कस्टमर आइबे नहीं करता है, कस्टमर नहीं आते। हाँ। गंदे पानी से बदबू, बीमारियां ये सब होती हैं। होता है। मॉनसून आने से पहले जो है वो नगर निगम दावे करती है कि हम इसकी व्यवस्था अगले वर्ष मानसून जब आएगा तो सुनिश्चित कर लेंगे, वो चाहे जल जमाव का हो या फिर नाले की ढकने की बात हो। कई जगह नाले खुले होते हैं और खबरें आती हैं, या फिर अखबार के माध्यम से हो या हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, ये खबरें हम सुनते हैं कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो नाले में बह गया, बच्ची नाले में बह गई, कहीं जल जमाव हो रहे हैं, वहां से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो इन सब समस्याओं का निदान कैसे हो, हम अभी दिखा रहे खबर भी असर भी समस्याओं को लेकर के राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी स्थित जो इलाका है वहां की समस्या को दिखा रहे हैं। मानसून आने वाला है, आप देख सकते हैं नाले की स्थिति जो है अभी वर्तमान में नाला जो ढकना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक घटना हो चुकी थी 2018 में, एक बच्ची जो है वो नाले में गिरी थी और जब तक उनके शव को निकाला गया काफी दूर जा चुकी थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी जो मृत शरीर है वो मिला था। लेकिन नाले का जो ढकाव होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो साफ सफाई होनी चाहिए नाले को और जो जल जमाव की समस्या होती है वो उसका निदान अब तक नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, कई स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नाले यहाँ पर इस तरह से खुले हैं, तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल जमाव की तो समस्या होगी ही,
नाला जो अभी तक नहीं ढका है, क्या कहना चाहेंगे? नाला तो बहुत परेशानी कर रहा है मैडम। उधर भी देखिए ना, उधर में तो सब ढका हुआ है नहीं, और कचरा इतना गिरता है इधर से, सब कचरा इसमें आके जाम हो जाता है। कभी कभी तो नाला का पानी ऊपर में आ जाता है और इधर पूरा जाम हो जाए, नाला रोड इधर पूरा जाम हो जाता है, पानी इधर भी जाम हो जाता है पानी। और इसमें जो है सो बहुत दिक्कत है, लोग गिर भी सकते हैं, इतना दिक्कत है कि क्या पहले भी हादसा यहाँ हो चुका है मैडम। इसको देखना चाहिए नगर निगम को, लोगों को ध्यान देना चाहिए इस सब पर। तो ये जो नगर निगम की लापरवाही यहाँ स्पष्ट तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ बैरिकेड किया हुआ है। बैरिकेड करके अगर कोई बच्चा है खेलते कूदते हुए वो नाला में गिर जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसे बचा नहीं सकता है। अगर कोई नहीं देख पाए और वो बच्चा गिर जाता है तो फिर ये जानना मुश्किल हो जाएगा, पता करना मुश्किल हो जाएगा। स्थानीय एक और व्यक्ति हैं, ये बताएंगे, पहले अपना नाम बताइए। साहिद, गुलाम साहिद। हाँ। मेरा नाम गुलाम साहिद है। जी जी, क्या क्या समस्याएं होती है? मेन बात की बरसात में क्या होती है कि रोड जाम हो जाती है, पानी पूरा भर जाती है। भर जाती है तो गाड़ी मोटर जो चलाते हैं ना, उसके लिए डर लगती है कि किधर रास्ता है। रास्ता उसको नजर नहीं आता है कि लेके गाड़ी गिर जाती है, या बच्चे जा रहे हैं ना समझ में नहीं आया, गिर गए लेके, तो उसमें दिक्कत हो जाती है बच्चा लोग के लिए। इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है इसके लिए, और बहुत इत्मीनान से काम किया जाए, इसको इंजाम दिया जाए। अच्छा, मानसून आने वाला है, बरसात आने वाला है, इससे पहले देख रहे हैं नगर निगम अपनी तत्परता दिखा रही है? नहीं, वैसा खास नहीं है कोई खास, कि वैसा साफ होने से अब पूरा क्लियर हो जाती है रोड। अभी जहाँ देखिए वहाँ गंदगी पाइएगा, पूरा लली आधे साफ करके आधे छोड़ देते हैं, और उसको उठाने में आते 2 रोज लगता है, वो कचरा फिर लली में घुस जाते हैं। एक और व्यक्ति हैं, नगर निगम का आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से किस तरह का काम होता है। हालांकि हम तो जल जमाव और नाली की समस्या को दिखा रहे हैं, लेकिन आप बगल में देख सकते हैं कि ये जो कचरा का अंबार है वो आपको हर जगह जगह कई जो राजधानी के जो पॉश इलाके हैं वहां पर भी मिल जाएगा। जो कचरों का अंबार है, ये सारी चीजें जो हैं ये सब जो है आकर के नाले में, चूंकि नाला खुला है तो लोग कचरा को डायरेक्ट नाले में डाल दिया करते हैं। इससे नाले जाम हो जाते हैं, बरसात में पानी की निकासी नहीं होती है और पानी जो है लबालब सड़क के ऊपर भरा हुआ रहता है। एक और व्यक्ति हैं, जो समस्या क्या यहाँ पर समस्या होती है, पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम संजय सिंह। यहाँ समस्या होती है यही, जो जब पानी भर जाती है तो नाला कुछ समझ में नहीं आता है किधर नाला है, तो आदमी का फिर गाड़ी गया पैदल गया, एक्चुअली कहाँ घुस जाएगा कोई समझ में नहीं आएगा। जान के लिए खतरा है, इसके लिए नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, यही बोलते हैं हम। परेशानियां होती है और भी कई यहाँ के स्थानीय लोग होंगे, कुछ महिलाएं होंगी जो जिनके बच्चे जो हैं वो शाम में बाहर निकलते हैं, खेलते हैं। अभी फिलहाल तो चूंकि गर्मी है, लेकिन कुछ ही दिनों में मानसून आएगा, बरसात होंगे और पानी जो है सड़कों पर भरेंगे, तो किस तरह से उस समस्या से निजात किया जाए। चूंकि नगर निगम के अंतर्गत ये इलाके आते हैं और नगर निगम की जिम्मेवारी बनती है कि इसका साफ सफाई करे, इसका जो अस्थायी समाधान है वो निकालना चाहिए। 2018 की घटना ये नाले को देख करके याद दिलाती है कि जब बच्ची गिरी थी तो दूर जाकर के उनके नाले से 100 को निकाला गया था और अभी तक इसका अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया। और भी कुछ लोगों से हम लिए चलते हैं, बात करते हैं। मानसून के आने का आगाज हो गया है और नाली की समस्या हो या फिर जल जमाव की समस्या हो, किस तरह से इसका निदान हो पाएगा। पिछले वर्ष भी समस्याएं थी, उससे पिछले वर्ष भी समस्याएं थी, समस्याएं निरंतर आ रही हैं। समस्याओं को खत्म करने का या उसका समाधान करने का, उसका निराकरण का हर वर्ष दावे होते हैं कि अब इसका समाधान हो जाएगा, अस्थायी समाधान होगा, लेकिन इस वर्ष भी लग रहा है कि उसका पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है। 10% भी कहें तो समाधान नहीं हो पाया है। नाले बड़े बड़े जो हैं वो खुले हुए हैं, कई जगहों पर कचड़ों का अंबार भी दिख रहा है। हालांकि ये जो सड़क हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पूरा जल जमाव हो जाता है, पानी लबालब, गाड़ियों को किधर जाना है वो पता नहीं चलता है, रास्ते कैसे हैं। चूंकि उस समय जो है कई नाले कई जगह खुले हैं, तो गाड़ियों का जो एक्सीडेंट है, दुर्घटना भी हो सकती है। बच्ची भी इस जगह पर हम आपको पुनः बताते हैं कि एक बच्ची जो है वो नाले में गिरी थी। पिछले वर्ष 2020 में एक घटना हुई थी, जो हजारीबाग का युवक भी नाले में गिरा था। हालांकि ये इस जगह की घटना नहीं है, उनका शव आज तक नहीं मिला। हमारे साथ एक महिला है, यहाँ जो आसपास में समस्याएं हैं, जल जमाव की हो या नाले की समस्या हो,
कितना इसका समाधान हो पाया है पिछले वर्ष की भांति? मैडम अभी तो यहाँ पे अच्छा पूरा सब नाली में स्लैब डाल दिए हैं, बट थोड़ा मोड़ा कहीं कहीं छूटा हुआ है। पास में देखिए वहाँ पे नाली जो बहुत बड़ी वहाँ पे ये है वो छूटा हुआ है। ऐसे तो देखिए तो नीचे सारा ढका हुआ है। हाँ, और जम जाने से तो हाल फिलहाल में ही सारा सफाई भी हो चुका है। यहाँ पे नाली से पूरा निकाला गया, लेकिन सफाई दिख नहीं रहा। मैडम क्या है यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्र है कि सब ला के कचरा यहीं पे रखते हैं। सुबह सुबह सफाई तो होता है, डेली गाड़ी आके लगती है, ले जाता है, बट आपको 15-20 मिनट के बाद और सारा कचरा यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, लेकिन नाली का जो ढकाव है, उतना बड़ा नाला खुला हुआ है जिसमें बच्चे गिर सकते हैं, कोई बुजुर्ग हैं वो गिर सकते हैं। चूंकि नाला खुला है, बैरिकेड करके छोड़ा हुआ है, तो उसमें गिरने की संभावना है, वो ढकना चाहिए था। जी ऐसा तो लगता है, ऐसे बारिश होने से यहाँ पे इतना ज्यादा पानी भर जाता है ना कि किधर से कौन जाएगा पता ही नहीं चलता है। हाँ, इतना ज्यादा पानी भरता है यहाँ पे, लगेगा ना कि नदी है ये। हाँ, बहुत ज्यादा पानी भरता है सारा। अभी इधर का नल्ला रोड का इस साइड का सारा पानी यहाँ पे जम जाता है कि, और उतना छोटा है जो कि बह नहीं पाता है, इसलिए काफी पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। नगर निगम को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? नगर निगम को पहल करनी चाहिए या नहीं? जी एकदम करनी चाहिए मैडम, कैसे नहीं करनी चाहिए। उन्हीं के संरक्षण में है सब अभी, तो उनको देखभाल तो करनी चाहिए। बट तो आते ही रहते हैं ऐसे, तो यहाँ का पार्षद भी अच्छी हैं, आके देखते रहते हैं, कहीं कहीं का समस्या छोटा से बड़ा तक हल कराते रहते हैं। परेशानियां पार्षद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आकर के देखने से नहीं होता है, समाधान करने से होता है। इसका समाधान होना चाहिए था, क्योंकि नगर निगम के तहत जब इलाका आता है तो नगर निगम इस पर ध्यान दे और इसके लिए फंड जारी करे, ताकि जो है व्यवस्था वो दुरुस्त हो सके। कई व्यक्ति और भी हैं जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं यहाँ पर। एक और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जो यहाँ की जो समस्या है, आसपास की समस्या है, हम बात कर रहे हैं अभी जल जमाव की और जो नाली का ढकाव होता है। हम अभी आपको एक खुला नाली यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ नाली नहीं ढका हुआ है। अगर कोई बच्चे या व्यक्ति गलती से यहाँ पर आते हैं, इसमें गिरते हैं, तो खैर ये नाला ढकना चाहिए था। करोड़ों रुपए का हर साल फंड जारी होता है। यूथ है, युवा है हमारे साथ। अभी फिलहाल तो सड़क की स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन जब बरसात होते हैं तो यहाँ यही सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ होता है। क्या और किन परेशानियों का सामना करते थे? क्या लगता है कि इस वर्ष मानसून आने से पहले इंतजामात हो गए हैं, अब परेशानी नहीं होगी? नहीं, परेशानी तो बहुत हो रही है हम लोगों को। रोड में पानी निकल जाता है, कोई ना कोई घुस जाता है, भाई लोग देखता नहीं है, तो उसका वजह से बहुत दिक्कत होता है। नाली भी जाम रहता है, नाली चल ही नहीं रहा है एक भी। नाली का साफ सफाई हुआ है? नाली का साफ सफाई आता है तो थोड़ा मोड़ा करके चल जाता है, अभी कचरा बाहर ही छोड़ देता है, फिर वापस पानी से आता है तो घुस जाता है अंदर है वो। तो साफ क्या होता है, वो कचरा उठाने वाला तो एक दिन बाद आता है ना, पानी उनी अगर मार देता है तो उसमें दिक्कत हो जाता है फिर सब। अच्छा, नाली से पानी की जो निकासी है, बरसात के पानी की जो निकासी है, वो अच्छे से हो, इसके लिए क्या करना चाहिए निगम को? उसके लिए पूरा नाली साफ करना पड़ेगा। वो तो वही तो नहीं कर रहे हैं कोई। वो साफ करने से नाली ठीक हो जाएगी। साफ करने से नाली ठीक हो जाएगा, ये तो अमूमन कोई भी व्यक्ति बताएगा, लेकिन नगर निगम इसके पानी आ जाने की वजह से ना पानी घुस जाता है घर में सबका। नाली का पानी पूरा घर में घुस जाता है हम लोग का, फिर बीमारी वगैरह का भी पूरा घर को फिर हम लोग को धोना पड़ जाता है। बाहर का घर हम लोग का, इसलिए पानी घुस जाता है अंदर। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की और कई जगहों को, राजधानी रांची के कई ऐसे जगह हैं, ये एकमात्र ऐसा जगह नहीं है जहाँ की जल जमाव का स्थिति बना हुआ रहता है या फिर नाले जो हैं वो ढके हुए नहीं है। तो नाले ढकने का जब एक घटना होती है तब प्रशासन से लेकर के नगर निगम सभी सजग हो जाते हैं और उस समय प्रयास किया जाता है और लोगों को समझाया बुझाया जाता है कि नाले ढक दिए जाएंगे, जल की जो निकासी है, जो बरसात के पानी की निकासी है या फिर गंदे पानी की निकासी है, वो सही तरीके से होगी। लेकिन फिलहाल आप स्थिति देख रहे हैं, क्या और किस तरह से इसका समाधान होगा, इसके लिए हम लिए चलते हैं और जो भी अधिकारी होंगे उनसे कि इस खबर का क्या असर होगा। मानसून का आगाज हो चुका है और अभी भी नाली की समस्या जो है या जल जमाव की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। समस्याएं हैं जो कि त्यों बनी हुई है कई कई जगहों में।
हमारे साथ किस तरह से निदान होगा, किस तरह से इस खबरों का असर होगा, नगर निगम के उप महापौर संजीव विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो कशिश परिवार में आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार, पूरे दर्शकों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। सर, मॉनसून का आगाज हो चुका है, मॉनसून आने वाला है कुछ दिन में, किस तरह से समस्याएं जो हैं, समस्याओं का निदान किस तरह से होगा? देखिए, रांची शहर जिस तरह का बसा हुआ है, अनप्लैंड वे में बसा हुआ है और समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं जो मॉनसून में खुल के सामने आती हैं। पिछले अगर 2-3 वर्षों को आकलन करेंगे तो रांची के ऐसे 10-12 क्षेत्र हैं जहाँ इन समस्याओं के चलते बहुत बड़ी परेशानी भी होती है। समस्या सबसे बड़ी है कि उन समस्याओं के निराकरण करने के लिए नगर निगम ने कुछ प्रस्ताव बनाए हैं, लेकिन उन प्रस्तावों पर अभी तक फंड्स नहीं आए हैं। अब आज के दिन सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि मुझे जो पता चला है कि आज से 7 दिन पूर्व नगर विकास विभाग से एक पत्र आया है जिसमें उन योजनाओं को भेजने के लिए कहा गया है। अगर वो योजना अभी जाती हैं तो उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे लगता है कि मॉनसून को पार करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हम वहीं रह गए जहां थे वहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रांची नगर निगम के साथ पिछले 3-4 वर्षों से चल रही है, जिसमें हम अपने निर्णय को स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। फंड्स के अभाव में हम कोई योजना को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन खैर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करने का काम भी कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं अरगोड़ा चौक में, वहाँ बहुत बड़ा जल जमाव होता था और उस जल जमाव को देखते हुए यहाँ PWD विभाग से इस बार कलवर्ट का निर्माण भी हुआ है। बगल में कुंज बिहार एक मोहल्ला है जहाँ पूरा का पूरा मोहल्ला डूब जाया करता था। तो नगर विकास विभाग ने 86 लाख रुपया भेजा है जिस पर इस बार काम होना है। बहुत सारे काम हो रहे हैं ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, ये भी मैं मानता हूँ। और हम इसी का प्रयास कर रहे हैं कि आपसी समन्वय के साथ सरकार को भी चाहिए कि किसी पार्टी की सरकार हो, नगर निगम कैसे चले उसको सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। नगर निगम के जो डिमांड्स हैं, जो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के हमें अन्य अलग फोरम बना के और शहर में नगरीय सुविधा बहाल करने के लिए जो भी आवश्यकता हो उसको पूरा करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार आग्रह करने के बावजूद अभी तक ये परिणाम नहीं निकल पाया है। उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही इन सब चीज़ों पर दृष्टि पड़ेगी और हम शहर को व्यवस्थित कर पाएंगे। तो समस्याएं हैं, समस्याओं का खात्मा नहीं हो सकता है इतनी जल्दी, लेकिन इसके लिए प्रयासरत रहना होगा। नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे है। हालांकि राजनीति से ऊपर उठ करके नगर का विकास किस तरीके से हो सके इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। सर, कई जगह से ये खबरें आती हैं कि नाला में बह जाने की सूचना आई है, फिर 100 नहीं मिलते हैं, तो इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है नागरिक को। इसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं क्या? देखिए, हम लोगों ने योजना बनाई है। नाले, जिस नाले पे आदमी के बहने की बात आप कर रहे हैं, खोरा टोली में पिछले 2 वर्ष पूर्व मुझे लगता है महावीर नगर में एक हजारीबाग का व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते हुए बहा था और जिसका 100 भी नहीं मिला था। हम लोगों ने उस योजना निमित्त 1 करोड़ 23 लाख रुपया नगर विकास विभाग से मांगा है। लेकिन जब तक पैसा नहीं मिलेगा, मांगने से तो कुछ होगा नहीं, काम होगा नहीं। तो उस पैसे का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जनता समझती है कि नगर निगम काम नहीं कर रहा है, लेकिन नगर निगम, पैसा तो है नहीं नगर निगम में, योजना तो आपको सरकार से लाना, सरकार अगर पैसा देगी नहीं तो हम काम कैसे कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पर विश्लेषण बहुत आवश्यक है, समीक्षा बहुत आवश्यक है। अब मुझे लगता है कि यही कम्युनिकेशन गैप जो है सरकार और निगम के बीच में, ये बहुत बड़ा कारण आज के दिन विकास का है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे थे क्या सर? नगर विकास विभाग में पिछले 1 साल में 4 बार मैंने खुद अपने लेटर पैड में पत्र लिख के योजनाओं का जिक्र करते हुए, मुख्य सचिव से भी मिलके उनको बताते हुए कि इन योजनाओं पर काम करना तत्काल आवश्यक है, ऐसा करने का काम किया गया है। लेकिन अभी तक परिणाम बहुत पॉजिटिव नहीं आया। तो उप महापौर संजीव विजयवर्गीय जी का धन्यवाद। चूंकि हमने खबर दिखा, उसका असर कहीं ना कहीं होगा और आने वाले दिनों में फंड का इंतजार है। अगर फंड जो है जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी तो
उस पर जो भी समस्याएं हैं उसका निदान 90% तक संभव हो सकता है। लेकिन अगर फंड नहीं है, हालांकि आपको बता दें कि इन्होंने जो जिक्र किया 2020 में हजारीबाग का एक युवक नाले में बह गया था, लेकिन वो नाले का काम जो है अभी भी आज तक वर्तमान की स्थिति में भी अधूरा है। अगर नगर विकास विभाग उस पर ध्यान देती है तो ये काम जरूर पूरा होगा। अभी खबर भी असर भी कार्यक्रम में इतना ही। कैमरा पर्सन नलीन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।